अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वैरुकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 41 तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं तकसा महात्मा। जब शिष्य परिपक्व होके गुरु के चरण में अपने को शरणागत करके सही भाव से सही ढंग से सही समय पे सही प्रश्न पूछते हैं तो वो महात्मा जी उससे प्रसन्न होके उनकी भीति को भय को तुरंत निवारण करने का उपाय बोलेंगे। तथावदंतम का मतलब है जो इस ढंग से इस रूप से इस भाव से। क्या भाव? पिछले जो श्लोकों में जो व्यतीत हुआ प्रकटित हुआ उस भाव। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावागतिर्मे कथमोस्तु पायः जानेन किंचित कृपयाव माम प्रभो संसार दुख क्षतिमा तनुष्व। ऐसे बहुत विनम्रता के साथ जब शिष्य पूछता है कथम तरेयम, कैसे मैं तरण करूं इस संसार को, भव सिंधु का पार करना कैसे संभव हो पाएगा, मुझे गति क्या है, मैं कहां जाके किसके पांव पड़ूं, क्या मुझे कुछ उपाय है, मैं बहुत दुख में हूं, इसका सहन नहीं कर पा रहा हूं, ये संसार मुझे बहुत दुख करती है, दुखित करती है, इसके लिए मुझे उपाय चाहिए। आप कृपा करके, आप मेरा प्रभु है, इस संसार दुख का क्षति करने के लिए आप ही मुझे उपाय देना है, आप ही को देना है, क्योंकि मैं आपका ही चरण पढ़ रहा हूं,
मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ के आपके शरण में इधर लगा हुआ हूँ। आप मुझे कृपा करके इस ज्ञान, इसका उपाय बोलिए। ऐसा जब वो शिष्य बोलता है वो, और वो उनमें सच्चाई है ऐसा प्रतीत हो जाता है, तब गुरु ने गुरु गुरु जी दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ये तथावदंतम, इस ढंग से जो बोलता है शिष्य, शरणागतम, जो चरण में शरण लिया है, स्वम चरण शरणागतम, अपने चरण में शरण लिया है, और संसार दाव अनल ताप तप्तम, इस संसार आरण्य का जो अग्नि है, इस संसार आर्णवाग्नि, संसार आर्णव मने सागर, इधर तो संसार दावर अनल तप्त, संसार का जो क्या बोलते हैं, वन है, जंगल है, उस जंगल में अगर आग हो तो फॉरेस्ट फायर बोलते हैं ना, जो जंगल का आग, अग्नि, उसका ताप बहुत गर्म होता है। उस गर्मी से सब कुछ दग जाती है। वहां उस दावानल ताप तप्तम, ऐसे शिष्य को देखते हैं गुरुजी, निरीक्ष्य, उनके ऊपर अपने कटाक्ष डालते हैं, कारुण्य रस आर्द्र दृष्टिया, करुणा पूरित दृष्टिया, जब उनके आंखों में कारुण्य ही कारुण्य है। क्यों? क्योंकि वो सभी चीज को भगवान के रूप में, अपने आत्मा के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में ही देखते हैं। उनका वो परम ब्रह्म ही है। वो उस वस्तु का ज्ञान जब गुरु जी को मिले हैं, तो उनके दृष्टि में सब ब्रह्म ही है, और ब्रह्म तो आत्मा है, तो सभी को आत्मा के ऊपर प्रेम है। परम प्रेमास्पद है अपना आत्मा। इसीलिए अपना आत्मा का प्रेम ये जगत का प्रेम के रूप में जब प्रतीत होता है, तो सभी के ऊपर कारुण्य है। और उससे भी, उसमें भी एक विशेष करुणा जो है, जो शिष्य के ऊपर सभी गुरु का बनता ही है, क्योंकि वो तो अपना ही शरण लिया है ना। इसलिए निरीक्ष्य कारुण्य रसार्द्र दृष्टिया तद्यात अभीतिम, जो अभीति है, अभीति क्या है? बिना भय, जहां भय ही नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान है, जिसको अभय बोलते हैं। तद्यात अभीतिम, वो अभय, अभीति देता है सहसा, उसी क्षण। कौन देता है? जो महात्मा है वही दे सकता है। जिसके पास जो है वही तो दे सकता है। अभय किसके पास है? ज्ञानी के पास ही है। तो ये महात्मा, महात्मा कौन है? महंत। पिछले ही सेशन में देखे थे हम, महंत बने जिसका ब्रह्म का ज्ञान है, इसलिए उसको महात्मा भी बोलते हैं। जिसका आत्मा परमात्मा है, सर्वात्मा है, इसलिए उसको महात्मा शब्द से बोलते हैं। हम तो जीवात्मा है, लेकिन उनका आत्मा तो महान परमात्मा ही है, सभी का परमात्मा है, लेकिन वो उसका समझ लिया, हम अभी नहीं समझे। जिसका समझ मने अपरोक्ष ज्ञान, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हुआ है वही परमात्मा स्वरूप ही बन जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है वो, इसलिए महात्मा बोलते। 42वां श्लोक। विद्वान स तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय समान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वान तत्वोपदेशं कुर्यात्। ज्ञानी, महान,
महात्मा तत्व का उपदेश करेंगे। ये तत्व क्या होता है, इसका बहुत व्याख्या है। तत्व का अर्थ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इधर इसका संदर्भ है, इसका इस संदर्भ में हमें भाष्यकार भगवान श्री शंकराचार्य जी का भगवद गीता भाष्य में तत्व का जो व्याख्या है उसको लेना चाहिए। तत्व मने परम ब्रह्म, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, परमात्मा, यही तत्पद से हमें मिलता है। तत्वमसि, उधर तत्पद को परमात्मा स्वरूप, परम ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप माना गया है। जन्माभ्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जहां से ये सब का सृष्टि हुई है, जो जगत कारण है, उसी को तत्पद से बोला जाता है। तत्वम, इसका मतलब है ईश्वरत्वम, ब्रह्मत्वम, उसका मूल स्वरूप क्या है, इसको तत्व बोलते हैं। तत्व के उपदेश, जो ब्रह्म वस्तु का ज्ञान जो है वो कुर्यात, वो ज्ञानी देंगे। विद्वान, विद्वान विद मने जानना, आत्मस्वरूप को जो जानता है वही विद्वान है। विद्या यस्य अस्ति, जिनके पास विद्या है, आत्म साक्षात्कार है, वो ज्ञानी को विद्वान बोलते हैं। वही तत्व का उपदेश कर सकता है। क्यों करेगा? उसको कुछ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा गुरु को? क्या ये शिष्य जो है, जिसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, क्या दे सकता है वो गुरु के लिए? कुछ दे नहीं सकता है ना, तो स्वयं अज्ञानी है। उनके पास अगर पैसा भी हो तब भी वो गुरु को तो उनके ऊपर चाहत भी नहीं है। तो क्यों करना है विद्वान के लिए ये सब तत्वोपदेश, ये शिष्य को लेना, उनको सिखाना? क्यों करेंगे? उनसे कुछ मिलने का भी नहीं है। उपकार, प्रत्युपकारार्थम, कम से कम अगर वो शिष्य ने कुछ इनके लिए किया हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो क्यों देगा तत्वोपदेश? बोलते हैं कृपया एव कुर्यात्, सिर्फ कृपा, कंपैशन बोलते हैं ना, कृपा से, करुणा। क्यों करना है? क्योंकि सभी के ऊपर एक कारुण्य भाव, कृपा भाव होता है गुरु के लिए। क्यों होता है? क्योंकि वो सबको अपना ही देखते हैं, आत्मा ही देखते हैं। जो भी दिखता है वो सब आत्म स्वरूप है। सर्वम ब्रह्मैव, ये ज्ञान जिसका है वही विद्वान है। तो जब सब कुछ आत्मा बन गया तो आत्मा को सभी लोग प्रेम करते हैं, परम प्रेमास्पद है। इससे बड़ा प्रेम करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। सोच ले, अपने आत्मा से अधिक हम कुछ भी, किसी का भी प्रेम नहीं करते। अगर किसी के ऊपर प्रेम करते भी हैं तो हम इसलिए करते हैं कि वो पर्सन, जो लोग है, वो पदार्थ है, वो अपना है। ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा पिताजी है, मेरे माताजी है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा देश है, ये मेरा वर्ण है, जात है, जो भी हो। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी प्रेम। अगर कोई ये पूछ सकता है, नहीं नहीं, मैं उस दिन रास्ते में जा रहा था, वहां एक भिखारी था, उसके ऊपर मुझे कृपा प्रेम आ गया, वो तो स्वार्थ नहीं है? नहीं, उसमें भी एक स्वार्थ है। क्या है? कि उसका अवस्था देख के
तुम दुखी हो रहा था, तो तुम अपने को दुखी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसका मदद किया। वहां भी फिर अपने ऊपर ही आता है सब। अगर तुम्हें दुख नहीं होता, तुम दुखी नहीं होते, तो वहां वो निस्वार्थ काम नहीं करता। नहीं सर, अच्छी बात है कि ये नहीं बोल रहा हूं कि मत करो किसी भिखारी का सहयोग, ये बात नहीं है। इसको देखना है कि सब सब प्रेम अपने ऊपर आके खत्म हो जाता है, बाकी दूसरों के ऊपर प्यार करना भी अपना ही है। इसीलिए ज्ञानी का भी कृपा आता है, क्योंकि वो सब कुछ को अपना आप ही देखता है, अपने से कोई पराया नहीं देखता है, क्योंकि सब ब्रह्म ही वह है। इस कृपा होने से ही वो उपदेश दे देता है, और कुछ नहीं चाहिए उनको। शिष्य को कुछ देना वेना नहीं है, एक ही बात है कि शरणागत हो जाओ। लेकिन वो शरणागति भी गुरु के लिए नहीं है, वो इनके लिए है, क्योंकि तभी ये ज्ञान अंदर घुसेगा। ठीक है, तो विद्वान उपदेश करता है, किसको उपदेश देता है, क्या अधिकारित्व क्या है? उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे, जो शरणागत है उनका मुमुक्षुत्व है, मोक्ष का एक अत्यंत भाव है, मोक्ष लेने का भाव जिसका है, वैराग्य है, साधु जो शांत स्वरूपी है, प्रशांत चित्त, जिसका चित्त में शांत बन गया, राग द्वेष का जो पीड़ा है वो सब निकल गया, वो हर समय शांत रहता है, जिसका जिसका मन अतीव प्रसन्न होता है, सभी समय पे शांत बनाया रखता है। यथोक्तकारिणे, वो जो गुरु जो भी बोलता है वो ये कर देता है, उसका यथोक्तकारी बोलते हैं। जो शास्त्र का वाक्य है, गुरु का वाक्य है, उसका सभी समय पे अनुयायी है, इसीलिए यथोक्तकारी बोलते हैं। जो बोलते गुरु जो बोलते हैं, शास्त्र जो बोलता है उसी काम को करता है, कर सब कुछ छोड़ के वो काम कर देता है, इसलिए इसको यथोक्तकारी। किंकरहा भी बोलते हैं, किम किम न करोति, क्या नहीं करता ये शास्त्र विचार के लिए, क्या नहीं करता है मोक्ष के लिए, क्या नहीं करता है गुरु वाक्य के लिए। ऐसा एक भाव होना चाहिए। अपना कुछ नहीं, सब शास्त्र के लिए छोड़ दिया, मैं जो करना है वो करके ये पा ही लूंगा, इस उस तरह का जो निश्चय मन है, ऐसे जिसको है वही यथोक्तकारी हो सकता है। वही करेगा, जो भी मांगेगा गुरु वो कर ही लेगा, बिना गुरु मांगते हुए भी वो इशारा में कर देगा। हम सुनते हैं ना पद्मपाद आचार्य की वर्णन, जब आचार्य शंकराचार्य जी उनको बुलाते, उस समय वो कपड़े धो रहे थे उस सागर के नदी के उस पार। तो जब आचार्य जी बुलाए तो उनका जो भी काम था वो सब छोड़ते हुए नदी पार कर रहे थे। कैसे पार किया? ऐसे ही नदी के ऊपर चलने लगे, तो पानी के अंदर चले जाएगा ना आदमी, तो उनके जहां जहां उनका पैर गया वहां वहां एक पद्म बाहर आया, ऐसे कहानी है। हो सकता है आचार्य की कृपा से हुआ होगा, ये अपनी श्रद्धा की बात है। तो उस पद्म पे पैर रखते हुए वो नदी को पार किए, इसलिए उनको पद्मपादाचार्य ऐसे नाम से शोभित किया गया था। वो यथोक्तकारी और प्रशांत चित्ता, जो शिष्य का चित्त प्रशांत होता है, क्षमान्विताय, क्षम दम उपरता तितिक्षा, उपरति तितिक्षा, ये सब जिसके पास है, ऐसे एक शिष्य का सही प्रभाव और भाव है, उसको गुरुजी से उपदेश मिलता है। क्या है उपदेश? 43 5 श्लोक।
मां भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेत्यस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। अच्छा है शिष्य, तुम भय मत करो मां भैष्ट, तुझे भय न हो, निर्भय बनो। क्यों? तुझे अपाय नहीं है, आपत नहीं है, नाश नहीं है। तव नास्ति अपाय, तुझे कुछ नाश ही नहीं होगा। क्यों? स्वरूप से तुम परम ब्रह्म हो, इसलिए तुझे कुछ नाश नहीं होगा। और संसार सिंधोस तरणे अस्ति उपाय, इस संसार को पार करने का उपाय है। ये नैव याता यतयोस्य पारम, जिस रास्ते में जाते जाते बहुत सन्यासी लोग, ज्ञानी लोग, श्रेष्ठ लोग इस संसार को पार किए हुए हैं, उस पार खड़े हैं सब। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उस मार्ग को, ये संसार का पार करने का जो मार्ग है वो मैं निर्देश कर दूंगा तुझे। ये कैसे पार करोगे? इतना बड़ा नौका कहां से मिलेगा कि सागर को पार करके उस तरह जाए? कुछ शिप विप चाहिए ना, बहुत बड़ा शिप चाहिए, और सागर को पार करना बहुत आसान नहीं है। तो इतना मुश्किल है, उसी ये जन्म ही खत्म हो जाएगा क्या ऐसे? लेकिन ये सब नहीं सोचने का। क्यों? क्योंकि ये तुम जिसको संसार मानते हो वो है ही नहीं। इसीलिए तो वो मेरा भाई का भजन हम याद कर रहे थे, फिक्र नहीं मोरे तरन की, भवसागर सूख गई रे। गुरु चरण, जो गुरु के चरण में शरणागत है, उसके लिए ये संसार का पार करना कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गुरु का कृपा दृष्टि से, जो उनके उपदेश से, वेदांतार्थ विचार से ये जो संसार है वो सूख जाती है। जब संसार सूख जाती है तो क्यों पार करना है? कुछ पार वार करने की जरूरत ही नहीं होगा। इसी का उपदेश है अस्त्युपायो 44। अस्त्युपायो महान कश्चित संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवाम्बोधिं परमानंदमवाप्स्यसि। हे शिष्य, मैं तुझे एक उपाय बोलूंगा, वो है बहुत बड़ा एक उपाय है, महान उपाय है। उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, वैकुंठ जाओ, कैलाश जाओ, पैसा कमाओ, शराब पियो, जो भी करो, वो सब उपाय नहीं होगा ये संसार भय नाश करने के लिए। इधर उधर थोड़ा बहुत आनंद मिलता है थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद ऐसे की वैसे ही रह जाओगे। कुछ उपाय नहीं इसके सिवा, सिर्फ लेकिन एक तो उपाय है, एक बहुत बड़ा उपाय है, महान अस्ति उपाय कश्चित। किसका उपाय? संसार भय नाशनः, इस संसार का भय जो है उसको नाश करने का एक उपाय है। जिस उपाय से तेन तीर्त्वा भवाम बोधिम, इस भव सागर के जो बहुत बड़ा भय है उसको पार करके परमानंदम अवाप्स्यसि, परम आनंद का प्राप्ति कर दोगे। अरे मैं आनंद का कहाँ ढूंढ रहा हूं, मैं तो मोक्ष ढूंढ रहा हूं। अरे मोक्ष आनंद का ही रास्ता है, शांति का रास्ता। शांतमुले का सौख्यमुलेदु, ऐसा त्याग ब्रह्म का एक गाना है। जिसके पास शांति नहीं है उसका सुख कहाँ होगा? इसलिए शांति से सुख आती है, वो शांति ही परमानंद है। गीता में भगवान बोलते हैं सशांति माप्नोति शांतिम न विद्यते। जिस मोक्ष का, आनंद को, शांति
पद से पुकारते हैं भगवान भगवत गीता में। इसलिए ये आनंद स्वरूपानंद है, तभी आनंदमय है। वो जब ये संसार के पार करोगे, ये संसार जब सूख जाएगा, तब कैसा होगा? उसी क्षण सब परमानंद तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा एक उपाय है। क्या है ये उपाय? 45 श्लोक में दिया हुआ है, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। ये वेदांत का अर्थ विचार से ये ज्ञान हो जाता है। जायते उत्तमम ज्ञानम, ये जो बहुत उन्नत उत्तम ज्ञान है, वो ज्ञान सिर्फ वेदांत विचार से होता है। तो मैं क्या जाके विचार करूं अपने इधर बैठ के कुछ विचार? ये पुस्तक पढ़ के इधर से उस पुस्तक लाइब्रेरी जाके पुस्तकों लेके मैं विचार करूं किसी के साथ बैठ के? अरे ये वेदांत विचार का अर्थ है, जब गुरु शास्त्र सिखाते हैं उसी में विचार भी होता है। इसको पूर्व पक्ष सिद्धांत बोलते हैं। उसी से ज्ञान प्रतीत होता है। जो हमारे शास्त्रों में गुरु शिष्य संवाद के रूप में ज्ञान की बोध होता है। सभी ग्रंथों, उपनिषद में भी गुरु शिष्य है। नचिकेतस, श्वेतकेतु, ये सब शिष्य अपने गुरु जो भी हो, यम धर्मराज या अपने पिता, भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। भृगु अपने पिता वरुण से जाके पूछते हैं मुझे ब्रह्म को सिखाओ, फिर बात करने शुरू करते हैं गुरु जी। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। हर उपनिषद, याज्ञवल्क्य संवाद, ये सब संवाद से होता है। या भगवत गीता जिसमें भगवान अर्जुन को उपदेश देता है। तो ये सब वो गुरु शिष्य संवाद के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में, इसी के द्वारा ये ज्ञान का बोध होता है। तो इसलिए विचार एक ज्ञान देने का उपाय है। तो विचार जो है, गुरु ने पूर्व पक्ष सिद्धांत के रूप में ये शास्त्र, इस वाक्य का अर्थ क्या है, ये किस संदर्भ में आता है, इस वाक्य में इस शब्द का क्या अर्थ है, इसका बहुव्रीहि लेना चाहिए, तत्पुरुष लेना चाहिए, कर्मधारय लेना चाहिए, कौन सा समासा है इधर, तो इसका अन्वय करके, ये सब करके पूर्वापर ज्ञान से कैसे इसका शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए, ये सब विचार है। बस श्रवण से मोक्ष मिलता है। बाकी विचार जब हम करते हैं, वो जिसको सुना हुआ है, जिसका श्रवण किया हूं, उसी के ऊपर मन रखना, उसको मनन बोलते हैं, वो भी विचार है। श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति वाक्य का अर्थ अवधारण करने के लिए जो भी संशय आता है, उस संशय निवारण करने के लिए यदि गुरु से या तो कहीं से हम जब अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको विचार बोल सकते हैं, लेकिन मूल तो श्रवण ही है। तो इसी को वेदांत विचार से उत्तमम ज्ञानम जायते, ये अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। इससे क्या होता है? आत्यंतिक संसार दुख नाशः भवति, इससे इस संसार का नाश तुरंत हो जाता है, सूख जाती है संसार। 44 श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतून्वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गीः यो वा एतेष्वेव तिष्ठति अमुष्य मोक्षो अविद्या कल्पिता देह बंधनात्। ये मुक्ति कैसा मिलता है? श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान से, योग बुद्धि से मुमुक्षुओं को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कौन बोलता है? श्रुति ही बोलती है। साक्षात श्रुति ही श्रुतेर्गीः, श्रुति ही बोलती है कि वेदों से समझ आती है कि
श्रद्धा भक्ति ध्यान से एक अधिकारी बनता है। फिर एतेषु एव तिष्ठत्सु, इस ज्ञान में बैठते लगे हुए वो जो अधिकारी है वो मोक्ष का प्राप्ति कर देता है। कैसे? अविद्या कल्पितात् देह बंधनात्। ये जो देह का बंधन है, ये क्या क्या बंधन है? बुद्धि, मैं ये बुद्धि हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये एनर्जी हूं प्राण रूप में, मैं ये देह, ये मैं, मेरा ये देह, ये हाथ में हूं, पैर में हूं, इस शरीर हूं मैं। और इस शरीर का जो भी बंधन है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरे माताजी है, ये मेरे दादाजी है, ये मेरा पुत्र है, और ये मेरा रंग है, ये मेरा देश है, ये मेरा जाति है, जो भी, वो सब क्या होता है? बंधन। देह द्वारा जो बंधन है, ये सब बंधन जो है अविद्या से है। क्योंकि मैं ये देह शरीर नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मन नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं तो इनसे अलग नित्य निरंतर आनंद स्वरूप, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव का अपना ही स्वरूप हूं। ऐसा ज्ञान मिल जाता है। मोक्ष। 47 अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव हि अनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदित बोधवह्नि अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। ये विवेक जब आती है ज्ञान, तो ये अज्ञान का समूल नाश कर जाती है। तो अज्ञान क्या है? ये अज्ञान तेरे को अपना स्वरूप से अलग रखती है। अपना स्वरूप परमात्मा, परमात्मनस्तव, तेरा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। इस परमात्मा स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अज्ञान योगात अनात्म बंध, जो अनात्मा है उससे ऊपर बंद हो जाता है। क्या फिर अनात्मा नाम का कुछ चीज है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सब अद्वैत है, तो अनात्मा कहां से आ गया? सब कुछ आत्मा ही होगा ना। अनात्म बंध इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि अनात्मा समझने वाला बंध, जिसको आत्मा ही है उसको आत्मा नहीं ऐसा समझना भाव जो है, वही अनात्म बंध है। लेकिन मैं तो ये शरीर को आत्मा ही समझ रहा हूं। नहीं नहीं, वो फिर भी तुम शरीर ही समझते हो। आत्मा तो ज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। फिर वहां तो कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को सही करने से ये सब ठीक हो जाएगा। अनात्म बंध इसलिए हो गया क्योंकि तुम परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए संसार हो जाता है। अगर ये अनात्म जो बंध है, वो अविद्या अज्ञान है, जब वो नाश हो जाता है तो ये संसार भी समूल प्रनाश हो जाती है। तो ये इसके बाद शिष्य बहुत प्रसन्न होके अपने गुरु को बोलते हैं कि मैं यही सुनना चाहता हूँ। आप जैसे जो कृपालु कोई नहीं है ऐसे उनका फिर बोध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।